नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शादाब। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ जो मिल रही है इंदौर से, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इंदौर कलेक्टर समेत 5 अधिकारियों की गाड़ी कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। किसानों को मुआवजा न देने पर कोर्ट ने ये सख्त कदम उठाया है। कलेक्ट्रेट का फर्नीचर और कई कमरे भी कुर्क करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। वसीम अहमद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में? जी देखिए, असल में एक बड़ा अहम और सख्त फैसला आया है। आज जिला कोर्ट की जो टीम है वो इंदौर कलेक्टोरेट पहुंची थोड़ी देर पहले, और कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम सहित 5 अफसरों की गाड़ी कुर्क कर ली और साथ ही फर्नीचर और कमरे भी कुर्क किए गए। इस जो फैसला हुआ इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल ये जो घटना थी एक 1989 की है। असल में जब इंदौर का जो बाईपास बन रहा था तब 1989 में ग्राम करताल सहित करीब 22 गांवों की भूमि अधिग्रहित की गई थी कलेक्टोरेट के द्वारा बाईपास बनाने के लिए। उस वक्त कहा जा रहा था कि जो मुआवजा मिलना चाहिए उस वक्त बराबर मुआवजा नहीं मिला। कई किसानों को मुआवजा नहीं मिला था। इस वजह से वो हाईकोर्ट में अपील करने पहुंचे थे, जहां हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी और लंबे समय तक ये कोर्ट में लड़ाई चलती रही। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको यथावत रखा और माना कि कलेक्टोरेट ने गलत किया है, किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। इसलिए अब इस मुआवजे को देने के लिए कलेक्टोरेट की संपत्ति को कुर्क किया जाए और उसके बाद उसे नीलाम करके वसूली करें और किसानों को मुआवजा दें। इसी आदेश के तहत आज ये फैसला हुआ। ये फैसला जब आया, जिला कोर्ट की टीम को सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए यहाँ पहुंचाया गया। हम आपको बता दें कि करीब 15 किसानों को सीधे तौर पे इससे फायदा होगा। करीब 2 करोड़ 16 लाख रुपए की मुआवजा राशि जो निकाली गई है वो इन वाहनों से और फर्नीचर के जरिए निकाली जाएगी। फिलहाल जो कार्रवाई हुई है उसमें जिला कोर्ट की टीम ने हमने जो बताया आपको कि करीब 5 गाड़ियां, कलेक्टर सहित 5 गाड़ियां और फर्नीचर और कमरे कुर्क किए हैं और फिलहाल कुर्क करने के बाद इसकी सुपुर्दगी दे दी है वापस कलेक्टोरेट को और 1 महीने का समय दिया गया है कि 1 महीने में कलेक्टोरेट की तरफ से किसानों को 2 करोड़ 16 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया जाए। अन्यथा इन सभी गाड़ियों को, इस फर्नीचर को नीलाम किया जाएगा और नीलाम करने के बाद मुआवजा की राशि दी जाएगी। शायद एक जरूरी बात इसमें ये सामने आ रही कि यदि जो गाड़ियां कुर्क करने के लिए ली गई है इनकी कीमत हालांकि इतनी होती नहीं है, इनकी कीमत बमुश्किल 40 लाख तक ही हो पाएगी। तो ऐसे में जो बाकी राशि है उसको हासिल करने के लिए जिला कोर्ट अन्य सामान भी कुर्क कर सकता है, जिसमें यहाँ का कंप्यूटर सिस्टम से लेके अन्य फर्नीचर, जो अधिकारियों के केबिन में जो एयर कंडीशनर लगे शायद वो भी कुर्क किए जा सकते हैं। और इस कार्रवाई के बाद कलेक्टर इंदौर की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? जी, असल में ये शाम के वक्त जिला कोर्ट की टीम पहुंची थी। थोड़ी देर पहले जो किसानों के वकील थे उनके साथ कोर्ट की टीम ने कार्रवाई की। उस वक्त इस पूरे मामले को देख के बंसल न्यूज भी आया, अन्य मीडिया भी आई, लेकिन अधिकारियों ने वहां से रवानगी ले ली। कोई कलेक्टोरेट, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी सामने नहीं आए इस बारे में कुछ बोलने के लिए। सबका एक ही तर्क था कि कोर्ट का आदेश है और कोर्ट की टीम कार्रवाई कर रही है वो कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रही है, इसलिए वो फिलहाल इस मामले में नहीं बोल सकते। बड़ी बात इसकी कही जाएगी, कलेक्टर का ना आना एक असल में एक मुद्दा इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये घटना 1989 की थी। उस वक्त के तत्कालीन कलेक्टर के खिलाफ ये फैसला हुआ है क्योंकि पद पर जो कलेक्टर आकाश त्रिपाठी बैठे हैं, इसलिए उन्होंने इस बारे में कुछ खास बात नहीं कही। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी के लिए। तो 1989 का ये मामला है जिसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट को आदेश दिए थे। आज जिला कोर्ट की टीम पहुंची थी। पूरा मामला 1989 का है। यहाँ मुआवजा नहीं दिया गया था किसानों को। अब इस आदेश के बाद करीब 15 किसानों को इसका फायदा होगा। ये संपत्ति कुर्क की गई है। इसके बाद सुपुर्दगी फिलहाल जिला कलेक्टर को ही दी गई है और उनसे कहा गया है जल्द से जल्द 2 करोड़ 16 लाख का मुआवजा इन किसानों को दिया जाए, अन्यथा इन संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाएगा और इससे जो रकम मिलेगी उसे किसानों में बतौर मुआवजा बांटा जाएगा।